हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज इस वीडियो में क्या देखेंगे, डिफरेंशियल इक्वेशन का नेक्स्ट टॉपिक फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। मीन्स अवकलन समीकरण को हम कैसे बनाएंगे। मीन्स उसका अगर हम कर्व दिया रहेगा या फिर कर्व से डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे बनाएंगे और डिफरेंशियल इक्वेशन से कर्व कैसे बनाएंगे। ये बेसिकली ये चैप्टर में यही करना है, यही बस काम करना है और कुछ नहीं करना है। पहले तो ऑर्डर और डिग्री फाइंड करना था, अब यही काम करना है। उसके बाद और कुछ टॉपिक है, लेकिन मेनली यही करना है। कर्व दिया रहेगा तो उसको डिफरेंशियल इक्वेशन में बदलेंगे और डिफरेंशियल इक्वेशन दिया रहेगा तो उसको कर्व में बदलेंगे। चलते देखते हैं क्या होता है। कि जैसे फैमिली ऑफ कर्व दिया रहेगा, जैसे कुछ भी मान लेते हैं फैमिली ऑफ कर्व, जैसे स्ट्रेट लाइन मान लेते हैं y इक्वल टू एम एक्स या y इक्वल टू या वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax। स्ट्रेट लाइन, पाराबोला, इलिप्स, कुछ भी कर्व ले लेते हैं, उससे हम देखते हैं। पहले हम ये कर्व लेते हैं स्ट्रेट लाइन का, इसको हम बताते हैं y इक्वल टू एम एक्स। एम क्या है? आर्बिट्ररी कांस्टेंट, जिसको हम स्लोप बोलते हैं। इस केस में तो स्लोप है, लेकिन बेसिकली एम को यहाँ पे क्या बोलेंगे? आर्बिट्ररी कांस्टेंट। ये y भी वेरिएबल है, x भी वेरिएबल है, तो m क्या है? आर्बिट्ररी कांस्टेंट। तो इसका जब हम फैमिली ऑफ कर्व का फॉर्मेशन हम करेंगे, जैसे y इक्वल टू एम का वैल्यू 1 लिए तो क्या होगा? x। y इक्वल टू एम का वैल्यू 2 लिए तो y इक्वल टू 2x। इसी तरह y इक्वल टू 3x, y इक्वल टू 4x। इसका हम फॉर्मेशन कर रहे हैं, तो ग्राफ में इसको कैसे बताएंगे? तो y इक्वल टू एक्स का कैसे होता है? इस तरह होता है ग्राफ। फिर y इक्वल टू 2x का क्या होगा? थोड़ा स्लोप इसका ज़्यादा होगा तो इस तरह होगा। फिर स्लोप ज़्यादा है 3, तो इस तरह से होगा। ऐसे होते होते ऐसे, मीन्स ओरिजिन से पास करेगा, ये होते ऐसे करके फैमिली ऑफ कर्व होगा। तो हमको बेसिकली इसी का हमको डिफरेंशियल इक्वेशन में फाइंड करना है। तो उसका तरीका हम समझते हैं कि इसको कैसे फाइंड करते हैं। तो इसमें क्या करेंगे हम, जब भी इस तरह का फैमिली ऑफ कर्व दिया रहेगा तो इसमें हम पहले देखेंगे कितना कांस्टेंट दिया हुआ है, आर्बिट्ररी कांस्टेंट कितना है। यहाँ पे तो एक ही है, m आर्बिट्ररी कांस्टेंट है। तो इसको हम क्या करेंगे, जब भी नंबर ऑफ आर्बिट्ररी कांस्टेंट जितना दिया रहेगा उतना बार हम डिफरेंशिएशन करेंगे, उतना बार डिफरेंशिएशन करेंगे। तो यहाँ पे एक ही बार है तो एक ही बार डिफरेंशिएशन करेंगे। करते हैं। पहले तो जो दिया हुआ कर्व रहेगा उसको, ये सब बनाने का तरीका हम बता रहे हैं। पहले जो दिया हुआ कर्व रहेगा उसको इक्वेशन 1 मानेंगे, आंख बंद करके इक्वेशन 1 मानेंगे। फिर क्या करेंगे, देखेंगे कि कांस्टेंट कितना बार है, एक ही बार है तो एक ही बार डिफरेंशिएशन करना है। डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स बोथ साइड। डिफरेंशिएशन करेंगे तो वाई डैश इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू क्या होगा? m कांस्टेंट है, x का डिफरेंशिएशन 1, m इंटू 1, तो m हो गया। तो इसको हम, अब ये हो गया। अब सोचेगा कि यही आंसर हो गया, डिफरेंशिएशन कर दिए तो डिफरेंशियल इक्वेशन बन गया, यही आंसर हो गया। नहीं, ये आंसर नहीं हुआ, गलत हो जाएगा इतना करके छोड़ने पे। उस क्या करना है, डिफरेंशियल इक्वेशन जब भी हम फॉर्म करेंगे उसमें देखेंगे कि आर्बिट्ररी कांस्टेंट नहीं होना चाहिए। आर्बिट्ररी कांस्टेंट को हमको एलिमिनेट करना है किसी भी तरह से। तो यहाँ m का वैल्यू, m हम एलिमिनेट करेंगे, इसको इक्वेशन 2 मान लेते हैं। तो m को एलिमिनेट कैसे हम कर सकते हैं, यहाँ से हम इसको निकाल सकते हैं। m इक्वल टू क्या होगा? y बाई एक्स। यहाँ से m का वैल्यू इस इक्वेशन 2 में पुट कर देंगे तो क्या हो गया? dy बाई डी एक्स इक्वल टू m का वैल्यू y बाई एक्स। बेसिकली यही आंसर हो गया, यही डिफरेंशियल इक्वेशन, यही आंसर हो गया। ठीक, इस चैप्टर में यही सब करना है, कर्व बदला हुआ रहेगा। तो अब इसका हम उल्टा करेंगे। जैसे यहाँ फैमिली ऑफ कर्व है तो इसका हम क्या करेंगे, यहाँ पे डिफरेंशिएशन करेंगे। डिफरेंशिएशन, अगर फैमिली ऑफ कर्व का डिफरेंशिएशन करेंगे तो डिफरेंशियल इक्वेशन आएगा, और डिफरेंशियल इक्वेशन का इंटीग्रेट करेंगे। इंटीग्रेट करेंगे तो इंटीग्रेशन करेंगे तो उसका फैमिली ऑफ कर्व आएगा। ये चैप्टर में यही खेला है। तो ये बन गया फैमिली ऑफ कर्व से डिफरेंशियल इक्वेशन, ये आंसर आ गया। अब इससे हमको फाइंड करना है फैमिली ऑफ कर्व, डिफरेंशियल इक्वेशन से फैमिली ऑफ कर्व। तो इसको हम क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे तो आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या है, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू वाई बाई एक्स। इसको हम क्या करेंगे, थोड़ा सोरिया लेते हैं, y को इधर लेके जाते हैं, डी एक्स को उधर। डी वाई बाई वाई इक्वल टू डी एक्स अपॉन एक्स। ऐसा क्यों किए? क्योंकि y का इंटीग्रेट y के रिस्पेक्ट में ही करेंगे और x का इंटीग्रेट x के रिस्पेक्ट में ही करें। बोथ साइड इंटीग्रेट कर देते हैं, इंटीग्रेट कर दिए बोथ साइड। तो डी वाई बाई 1 अपॉन वाई का इंटीग्रेट log y ln y
इक्वल टू इसका ln x, और क्या करते हैं कांस्टेंट लिखते हैं इंटीग्रेशन में प्लस सी, इंडेफिनिट इंटीग्रेशन में कांस्टेंट लिख दिए। अब इसको हम इधर लेके आएंगे LHS में, ln x इक्वल टू सी, तो यहाँ पे क्या हो गया ln y अपॉन x इक्वल टू सी। इतना तो log m माइनस log n इतना तो पता होगा। तो इसको हम अगर एंटी लॉग में मतलब लॉग को हटाएंगे तो क्या लिखेंगे e⁻c इक्वल टू वाई बाय एक्स। e⁻c क्या आ रहा है, कोई कांस्टेंट होगा, e का वैल्यू वो 1 पॉइंट समथिंग कुछ होता है, पता नहीं उतना, तो ये कांस्टेंट हो गया। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे क्या था m कांस्टेंट था, तो इसको हम m लिख सकते हैं। तो e⁻c क्या हो गया m इक्वल टू वाई अपॉन एक्स। इसे हम क्या लिख सकते हैं y इक्वल टू mx आ गया। डिफरेंशियल इक्वेशन से फैमिली ऑफ कर्व और फैमिली ऑफ कर्व से डिफरेंशियल इक्वेशन, ये आ गया, हो गया आंसर। अब एक और एग्जाम्पल लेके समझते हैं। चलिए सेकंड क्वेश्चन लिए, इसको देखते हैं। क्या बोल रहा है कि ये कर्व दिया, क्वेश्चन पढ़ते हैं, हिंदी मीडियम वाले भी बना सकते हैं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं। द डिफरेंशियल इक्वेशन विच रिप्रेजेंट द फैमिली ऑफ कर्व y इक्वल टू c1 e⁻c2x वेयर c1 एंड c2 आर आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। c1 एंड c2 क्या है, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, और कर्व क्या दिया हुआ है y इक्वल टू c1 e⁻c2x, और ये फैमिली ऑफ कर्व दिया है, हमको फाइंड क्या करना है डिफरेंशियल इक्वेशन। तो हम क्या किए थे, डिफरेंशिएशन करेंगे तो फैमिली ऑफ कर्व से डिफरेंशियल इक्वेशन आ जाए। तो इसको सॉल्व करते हैं। फैमिली ऑफ कर्व क्या है, y इक्वल टू c1 e⁻c2x, ये दिया हुआ है। y x वेरिएबल है, c1 एंड c2 आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है। जब भी हम क्या बोले थे शुरू करने से पहले, जो भी फैमिली ऑफ कर्व दिया है उसको इक्वेशन 1 मानेंगे, इसको इक्वेशन 1 मान लिए। उसके बाद हम क्या बोले थे कि उसको डिफरेंशिएशन करना है, कितना बार करना है वो डिपेंड करेगा कि आर्बिट्रेरी नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट कितना है। दो है आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, 2 बार डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। तो एक बार करते हैं, क्या करेंगे, एक बार करेंगे डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x, तो क्या होगा dy बाई डी एक्स, इसको y डैश लिख लेते हैं, y डैश इक्वल टू, एक बार डिफरेंशिएशन किए c1, डिफरेंशिएशन इसका क्या होगा c2 e⁻c2x, ये हम लिख लिए। अब क्या करेंगे हम, फिर इसका एक बार और डिफरेंशिएशन करेंगे, लेकिन उससे पहले यहाँ पे ध्यान देना है कि हमको एक बार डिफरेंशिएशन कर दिए, अब उसका वैल्यू पुट करना है, कांस्टेंट को हटाना है। क्या बोले थे, कांस्टेंट किसी तरह हटाना है। तो इसमें हम देखेंगे c1 और ये इसका वैल्यू कितना है, c1 e⁻c2x, c1 e⁻c2x का वैल्यू y है। इसको हम पुट करेंगे, पुट करते हुए चलेंगे ताकि आगे हम आराम से सॉल्व कर सकते हैं। अगर इसको हम यहाँ पे पुट नहीं करते हैं, फिर डबल डिफरेंशिएशन करते हैं, तो उससे थोड़ा लेंदी हो जाता है, इसलिए तो फिर करेंगे डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x बोथ साइड। तो y डबल डैश इक्वल टू, इसका डिफरेंशिएशन पहले तो यहाँ पुट कर देते हैं इसको, y डैश इक्वल टू c1 e⁻c2x, इसका वैल्यू क्या होगा c2y, इसको इक्वेशन 2 मानेंगे। पहले क्या बोले थे, फैमिली ऑफ कर्व को इक्वेशन 1 मानेंगे, फिर डिफरेंशिएशन एक बार करेंगे, उसमें कांस्टेंट को हटा के किसी तरह, उसके बाद इक्वेशन 2 मानेंगे, फिर ट्रिपल मतलब डबल डिफरेंशिएशन करेंगे। तो डबल करेंगे तो क्या होगा y डबल डैश इक्वल टू c2y डैश, 2 बार कर दिए। अब इसको इक्वेशन जितना बार डिफरेंशिएशन करेंगे उसको उतना इक्वेशन मानेंगे। तो कर लिए हम। अब क्या करेंगे, हमको क्या करना है, पहला बार डिफरेंशिएशन किए तो उसमें एक कांस्टेंट हटा दिए। अब इसमें क्या हुआ, दोबारा डिफरेंशिएशन किए तो एक और कांस्टेंट आ गया c2, इसको हमको कैसे हटाना पड़ेगा, किसी तरह हटाना पड़ेगा। इक्वेशन 2 और 3 को अगर हम डिवाइड कर देते हैं तो c2 कैंसिल हो गया, तो सिर्फ बचेगा, सिर्फ डिफरेंशियल टर्म बचेगा, वही करते हैं। इक्वेशन 2 डिवाइडेड बाय इक्वेशन 3 करते हैं, ठीक। उसके बाद देखते हैं क्या होता है, y डैश अपॉन y डबल डैश इक्वल टू c2 कैंसिल हो गया, तो क्या बचा y अपॉन y डैश। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं तो y डैश का होल स्क्वायर हो गया इक्वल टू y डबल डैश। यही आंसर हो गया डिफरेंशियल इक्वेशन का, यही है। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें चैनल।